हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मेंडल्स लॉ पढ़ाएंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंडल्स लॉ, इन्होंने 3 नियम दिए थे, जो कि पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम। प्रभाविता को इंग्लिश प्रभाविता का नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पृथक्करण का नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला प्रभाविता का नियम। जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी वाला नहीं, जो कि प्रभावी वाला लक्षण अपने लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के जरिए पे समझते हैं। एक हो गया लंबा पौधा और एक बौना पौधा, टी बड़े टी और 2 छोटे टी, बराबर इनको मिलाकर बने जाएंगे टी इक्वल एक छोटा टी और एक बड़ा टी। अब दूसरा नियम शुरू करते हैं, पृथक्करण का नियम। कारक युग्मक बनते समय कारक युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक युग्मक अलग अलग पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग पृथक हो जाते हैं, उसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, 2 कैपिटल टी और 2 स्मॉल टी, इनको अलग अलग हो जाएंगे। देखो टी ये भी अलग हो गया इसका एक, और ये भी टी अलग हो गया। युग्मक हो गए, टी बराबर टी छोटा टी और छोटा टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। स्वतंत्र अवयवन का नियम। स्वतंत्र अवयवन का नियम, जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको मतलब आर कैपिटल आर और इसका एक वाई कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर और इसका स्मॉल वाई, इसको काट, इसका मतलब हो गया तो उसमें होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।